स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने 5 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस डिस्कस की थी जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चेंज करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहले हमारे पास पहली टाइप है जो हमने डिस्कस की थी कि ax पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले हम इसको x पावर 4 को रीअरेंज करके x स्क्वायर होल स्क्वायर कर लेते हैं और प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद x स्क्वायर को हम y की को ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब इस पहले पार्ट के अंदर सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे, x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y और इसकी वैल्यू हम इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन, इसको 1 का नाम दे देते हैं 1। x स्क्वायर की जगह हम y पुट कर लेंगे, y होल स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम किसी भी मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे आसान जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। अब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई विद 4 इज इक्वल टू 4। अब हमने 5 के माइनस 5 के से दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 5 आए। तो ये है -1 माइनस 4 इज इक्वल टू -5 और -1 मल्टीप्लाई विद -4 इज इक्वल टू +4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन के अंदर और 4 1 जार 4 हो जाएंगे। उसके बाद y स्क्वायर माइनस 1y, और चूंकि हम 1 को लिखते नहीं हैं, कोएफिशिएंट जब 1 हो तो इसको हम नहीं लिखते, माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन पहली दो टर्म्स के अंदर हमारे पास y कॉमन है तो हम y कॉमन ले लेंगे, इन साइड रह जाएगा y माइनस 1, यहाँ पर जो इसका कोएफिशिएंट 1 है। और दूसरी टर्म के अंदर माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो इन साइड रह जाएगा y माइनस 1। 4 से 4 कॉमन लिया तो 1 रह जाएगा और प्लस से माइनस कॉमन लिया तो इन साइड माइनस रह जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे 0 के। अब y माइनस 1 दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है तो y माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे, इन साइड रह जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं, इधर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या तो y माइनस 1 0 की इक्वल होगा या फिर y माइनस 4 0 की इक्वल होगा। अगर y माइनस 1 0 की इक्वल है तो y इक्वल हो जाएगा 1 के, क्योंकि जब -1 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो +1 हो जाएगा और यहाँ पर भी y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, -4 राइट हैंड साइड पर जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब हम y की जगह पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y की जगह हम x स्क्वायर पुट कर लेंगे क्योंकि y को हमने x स्क्वायर के इक्वल लिया था। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पहली कंडीशन के अंदर और दूसरी कंडीशन के अंदर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास x स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 1 अंडर द रूट और दूसरी तरफ x स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 4 अंडर द रूट। अब यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x बच जाएगा और 1 का स्क्वायर ले क्यूब ले रिजल्ट 1 ही आता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता 1 को जितने टाइम भी आप मल्टीप्लाई करें तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। उसके बाद यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, पास x बच जाएगा 2 के, x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 2 बच जाएगा।
वो ये प्लस माइनस के अंदर होगी कि पॉसिबिलिटी है +2 या -2। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा उसमें x की एक वैल्यू +-1 और दूसरी +-2 होगी, यानी x की 4 वैल्यू आएंगी, एक +1, दूसरी -1, तीसरी +2 और चौथी -2। तो ये हमारे पास पहले सवाल का पहला पार्ट है, उसका सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। इसमें हमें इक्वेशन गिवन है x⁴ - 7x² + 12 = 0। तो सबसे पहले हम x⁴ को x² होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, इसको डिक्रीज करके x² होल स्क्वायर कर लेंगे, -7x² + 12 = 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम सपोज कर लेंगे लेट x² = y, और ये जो x² की वैल्यू है ये हम इस पहली इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे। पुट इन इक्वेशन 1, x² की जगह हम y लिखेंगे, y² - 7 और x² की जगह y + 12 = 0। तो y² स्क्वायर अंदर वैल्यू पर आ जाएगा, y² - 7y + 12 = 0। उसके बाद अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है, तो इसको हम अब फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म, 1 × 12 = 12। उसके बाद -7 के ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12y और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आना चाहिए। तो -3 - 4 = -7 and -3 multiply with -4 = +12। 3 4 are 12 और माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इक्वेशन y² - 3y - 4y + 12 = 0। अब इन पहली दो टर्म्स के अंदर y कॉमन है तो y हम कॉमन ले लेंगे, y² से y कॉमन लिया, इनसाइड y रह जाएगा, -3y से y कॉमन लिया तो इनसाइड 3 रह जाएगा। और उसके बाद -4 दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, 4 1 = 4, 4 3 = 12, और माइनस इसलिए कॉमन लेते हैं कि हमारे पास इनसाइड वैल्यू माइनस आ जाए जो यहाँ पर प्लस है। तो -4 हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा y, और प्लस से माइनस कॉमन लिया तो इनसाइड माइनस रह जाएगा, और 12 से 4 कॉमन लिया तो इनसाइड 3 रह जाएगा, और ये इक्वल है 0 के। अब y - 3 दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है तो y - 3 हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा y - 4, और ये इक्वल है 0 के। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं, इधर y - 3 = 0 और y - 4 = 0। पहली कंडीशन के अंदर अगर y - 3 0 की इक्वल है तो y इक्वल हो जाएगा 3 के, -3 राइट हैंड साइड पर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन के अंदर y इक्वल हो जाएगा 4 के। अब हम y की जगह पुट कर लेंगे, पुट x² = y, यानी x² की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, जो हमने y को इक्वल लिया था तो y की जगह हम पुट कर लेंगे x² को। अब x² = 3 पहली कंडीशन के अंदर, और दूसरी कंडीशन के अंदर x² = 4। अब हमने वैल्यूज निकालनी है x की, हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, तो x² √= 3 और दूसरी कंडीशन के अंदर x² √= 4 यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x ± 3 क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए कंप्लीटली स्क्वायर से बाहर नहीं आ सकता। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x = 4 का हमें पता है कि 2 स्क्वायर होता है, 2 × 2 = 4, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो x ± 2 रह जाएगा।
अब जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा उसमें x की 4 वैल्यूज हैं। पहली x की जो वैल्यू है +√3 है और दूसरी -√3 है और तीसरी वैल्यू +2 और चौथी वैल्यू -2 है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ आते हैं, जो पहली टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, यानी x⁴ + bx² + cx + c = 0। इस टाइप में ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमें गिवन है 6x⁴ - 13x² + 5 = 0। तो सबसे पहले हम x की पावर जो 4 है इसको रीअरेंज करके x² की फॉर्म में ले आएंगे। 2 2 = 4, दोबारा ये x⁴ ही बन जाएगी। -13x² + 5 = 0। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम सपोज कर लेते हैं लेट x² = y और x² की वैल्यूज हम पुट कर लेंगे इस पहली इक्वेशन के अंदर। पुट इन इक्वेशन 1, तो 6 × y² - 13 × y + 5 = 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 6y², जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है वो इनसाइड वैल्यू पर आ जाएगी, जो ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट है ये इनसाइड वैल्यू पर आ जाएगा, -13y + 5 = 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 6 × 5, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म, 6 5 = 30। उसके बाद -13 के ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आए, वो है -3 - 10 = -13 एंड -3 मल्टीप्लाई विद -10 = 30। 3 10 = 30, माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस प्लस हो जाएंगे। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 6y² - 3y - 10y + 5 = 0। अब पहली दो टर्म्स के अंदर y कॉमन है और 3 भी साथ कॉमन है। 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 कॉमन है और साथ y कॉमन है। 6 में से 3 कॉमन लिया 2 रह जाएगा और y² में से y कॉमन लिया तो y रह जाएगा। -3 में से 3 कॉमन लिया तो 1 रह जाएगा और y में से y कॉमन लिया तो 1 ही रह जाएगा। 1 मल्टीप्लाई विद 1 = 1। अब उसके बाद यहाँ इन दोनों टर्म्स के अंदर 5 कॉमन है। 5 1 = 5, 5 2 = 10 और उसके बाद माइनस इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस = प्लस। ये यहाँ पर जो प्लस है इसके अंदर दो माइनस की सिंबल है जो मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम -5 कॉमन लेंगे तो इनसाइड 10 में से 5 कॉमन लिया 2 रह जाएगा और y इसी तरह प्लस में से माइनस कॉमन लिया इनसाइड माइनस रह जाएगा और 5 में से 5 कॉमन लिया तो इनसाइड 1 रह जाएगा। ये इक्वल है 0 के। अब 2y - 1 दोनों वैल्यूज के साथ कॉमन है तो 2y - 1 हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा 3y - 5, इक्वल है 0 के। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं, इधर 2y - 1 = 0 और 3y - 5 = 0। अब अगर 2y - 1 0 की इक्वल है तो 2y इक्वल हो जाएगा 1 के, क्योंकि -1 इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर जाएगा तो +1 हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी कंडीशन के अंदर 3y इक्वल हो जाएगा 5 के। -5 इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो +5 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 1 वर 2 हो जाएगी y की वैल्यू। और यहाँ पर भी 3 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब हमारे पास ये y की दो वैल्यू आ गई हैं, लेकिन सबसे पहले हमने y को इक्वल लिया था
एक्स स्क्वायर के। अब दोबारा पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y की जगह हम एक्स स्क्वायर पुट कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब दूसरी कंडीशन के अंदर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर y की जगह पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा 5/3 के। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को हम खत्म करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 1/2 अंडर द रूट, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 5/3 अंडर द रूट। अब यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अब जो स्क्वायर रूट होता है ये न्यूमरेटर पर भी होता है और डिनोमिनेटर पर भी होता है, 1 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट, और यहाँ पर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू ±5/3 अंडर द रूट। क्योंकि ये दोनों नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनमें से कोई भी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। अब 1 का हमें पता है कि स्क्वायर रूट जो है 1 ही होता है, तो x इज इक्वल टू 1 ±1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट हो जाएगी। इसको दोबारा ठीक करके लिख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट, और ये प्लस माइनस के अंदर। अब सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा उसमें x की 4 वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू प्लस और दूसरी माइनस के साथ 1/2 अंडर द रूट, और उसके बाद तीसरी और चौथी वैल्यू प्लस माइनस 5/3 अंडर द रूट हो गई। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। ये पहली टाइप की 3 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 से आगे स्टार्ट करेंगे, जो टाइप 2 के क्वेश्चन हैं।